तरफ बढ़ते हैं आगे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटिंग पूरी होने के साथ ही कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद। 8 फरवरी को नतीजे। इस बीच सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित से खास बातचीत की। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नई दिल्ली विधानसभा सीट से कैंडिडेट संदीप दीक्षित जी, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहीं, 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित जी के बेटे भी हैं। सर, आज चुनाव खत्म हो चुका है दिल्ली में और तमाम एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और सारे एग्जिट पोल्स में ज़्यादातर ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखो साहब, वो तो कौन हारेगा जीतेगा 8 को पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी हार रही है इसका ये कोई मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जनता के अंदर में उनके प्रति जो भावना पहले रहती थी वो नहीं देखी है। दूसरा, आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई पिछले 3-4 साल में कि उनके खिलाफ कितना लोगों में एक रोष बढ़ रहा है। शायद वो समझते थे कि कुछ ही लोगों में है, 1-2-3% में है, उनके पास 20% की बढ़ोतरी है, कुछ नहीं होगा। तो इस अहंकार में, और उनको जो लगता था कि हमेशा कभी कुछ बोल दो, झूठ बोल दो, नाटक कर दो, आंसू बहा दो, पेड़ से लटक जाओ, इस टाइप की जो इनकी राजनीति थी वो हमेशा चलती रहेगी। तो हो सकता है मैं तो पाप का घड़ा तो नहीं कहूँगा, पर उनकी छल का और कपट का जो घड़ा था वो भर गया था, तो लोगों को लगा नहीं अब इनकी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा, काफ़ी एक एग्रेसिव चुनाव था। आपने खुद भी कहा था कि मैं एक पॉजिटिव कैंपेनिंग के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, मगर जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खाता भी नहीं खुलने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको सर, क्या कारण है कि कांग्रेस इस तरह से दिल्ली जो कि एक स्ट्रांग होल्ड होती थी उसमें अभी भी पिछड़ रही है? देखो, मुझे तो लगता है कि हमें ज़्यादा परसेंटेज वोट मिलेगा जितना ये बता रहे हैं, बट सब मान भी लें तो ये हो सकता है कि जब हम लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ और आपके खिलाफ एक बहुत नियोजित तरीके से और तर्क के साथ, बिना कोई गलत बयानी करे, बिना झूठ बोले, जो माहौल बनाया, पब्लिक तो तैयार हो गई। पर पब्लिक तैयार हुई थी आम आदमी को हटाने के लिए। शायद पब्लिक उस समय कांग्रेस को चुनने के लिए तैयार नहीं हुई थी, ना वो बीजेपी को चुनने के लिए, क्योंकि उसको पहला उसका था कि हम इस पार्टी को हराना चाहते हैं। तो शायद उन्होंने वो विकल्प देखा जो उनको लगता था कि एक विकल्प है। संगठन के रूप में हम लोग कमज़ोर थे, हमारे विधायक नहीं हैं, हमारे कॉरपोरेटर नहीं हैं, शायद ज़मीन के बीच में लोगों के अंदर में वो हम भरोसा नहीं जता पाए कि हम जीत पाएंगे। तो वो वोटर जो अगर कांग्रेस शक्तिशाली होती तो, क्योंकि माहौल हमने बनाया था, हमारे पास आता, वो हमारे माहौल को तो मान गए, लेकिन हम जीत पाएंगे शायद ये भरोसा हो सकता है उनमें ना रहा हो, और हमारा बहुत सा वोटर हो सकता है हम बीजेपी में गया हो, ये मानते हुए कि आपका जो एग्जिट पोल जिनकी आप बात कर रहे हैं ये सही है। सर, जिस तरीके से आज आपने दोपहर में भी आरोप लगाया, शाम के वक्त भी आपने कहा कि किस तरह से बोगस वोटिंग हो रही थी अंसारी नगर के इलाके में, वहाँ पैसे भी बांटे जा रहे हैं। बोगस वोटिंग नहीं, पैसे बटे हैं। बोगस वोटिंग तो बाद में पता चलेगी। एक इलाके में तो हुई थी, 20 और 21 नंबर बूथ में तो बहुत सीधे तरीके से 80 के करीब बोगस वोट पड़े थे सवेरे ही, वहाँ तो हुई है। लेकिन पैसा जो बटा है वो मैंने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इंतहा पैसा बांटा है, जूते बांटे, कम्बल बांटे, वो तो सबने देखे, पैसा भी बटा है। मैं गया था जब ये अंसारी नगर की पोलिंग बूथ्स में, तो वहाँ हमारे सामने ही पैसा बट रहा था। आम आदमी पार्टी के भी लोग पकड़े गए पैसा बांटते हुए। पर ये पैसा वाली राजनीति तो मेरे समझ से परे है, क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर इसमें लोग बहने लगे हैं, और कुछ लग भी रहा है कि एक तरफ रेवड़ी में बट रहे हैं और एक तरफ इस तरीके की लालच में बट रहे हैं, तो क्या सही में दिल्ली के चुनाव आगे चल के किधर जाएंगे, क्या जाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे संदीप दीक्षित जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि केजरीवाल अगर सारे एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि लगातार जो एक काठ की हांडी